यजपति जी, अरविंद जी संत भगवान को खिला देता है। अब जानते हो जब पेट तो भरा नहीं, अर्ध भोजन वृद्ध गाय वो दाता दे नरक में। बोले संत भगवान के बेटा अगर 2 रोटी और होती तो मेरा पेट भर जाता। सोचने लगा, आंखों में अश्रुपात होने लगा और कहने लगा, हे भगवान मैं कोशिश करता हूं, वैसे मेरा अधिकार तो नहीं है। पत्नी के सामने गिड़गिड़ाया जाकर के कि देवी जी आज मेरी लाज को रख दो, 1 रोटी तुम दे दो, 1 रोटी से तुम गुजर कर लेना। और बेटी से कहा बेटी 1 रोटी तू दे दे, 1 रोटी से तू गुजर कर लेना। संत भगवान द्वार से भूखा नहीं जाना चाहिए। भागवत बंधुओं, पत्नी ने एकदम चिमटा उठाया और बोलिए चलो आओ संत को सेवक। 3 दिन से भोजन नहीं मिला, बताओ 2 रोटियां पलने पड़ी हैं, वो भी लेके जा रहा है। पति की बात को बिगाड़ने वाली पत्नी का स्वर्ग में भी ठिकाना नहीं मिलता। और पत्नी की बात को न समझना, उस पति को भी स्वर्ग में ठिकाना नहीं मिलता। ये एक दूसरे का मेल होता है। भागवत बंधु, एकदम उसने दोनों रोटी इकट्ठी की और एक साथ मुंह में दे ली, यानी झूठी कर दी। झूठी कर दी कि अब इन्हें नहीं खा पाएगा कोई। खा गई दोनों रोटी। बेटी से कहा तो मां को देख रही थी बेटी, उसी तरह बेटी ने भी दोनों रोटी झूठी कर दी। बेचारा रोने लगा, सर पछताने लगा, पटकने लगा, संत के चरणों में आकर कहने लगा कि महाराज मैंने आपका आज आदर नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना। मेरी पत्नी ने 2 रोटियां झूठी कर दी और मेरी बेटी ने भी मेरा कहना नहीं माना, उसने भी दोनों रोटियां झूठी कर दी। संत भगवान चले गए वहां से। पंचम दिवस आया कि झोपड़ी गिर गई और तीनों ही की सुहा, तीनों खत्म हो गए। एक ही साथ तीनों खत्म हुए। धर्मराज के दरबार में जब सबसे पहले और वह पत्नी का जीव जाता है तो ये सूक्ष्म शरीर जाता है। धर्मराज के दरबार में धर्मराज बोले आइए देखो इसे, इसने अपने पति की आज्ञा को कदापि नहीं माना और इसने संत के हित में दोनों रोटियां झूठी करके खा ली। ऐसा करो इसे मृतलोक में जाकर के और गधैया बना दो। पशु योनि में वो गधैया बना दी गई। अब गया जीव किसका? बेटी का। तो धर्मराज बोले ये अपनी मां से कम नहीं है, इसने भी मां की बात मानी, पिता की नहीं मानी। तभी तो कहा था ऐसा करो इसे मृत लोक में जाकर के और कंजड़ परिवार में कंजड़िया बना दो। जब 2 रोटी मांगेगी, दर दर की रोटी मांगेगी, तब इसे पता चलेगा। वो कंजड़िया बन गई। अब नंबर आया उसी मजदूर का। कौशिक नाम तो इस दुनिया का था, लेकिन वहां भी इसी नाम से पुकारा जाता है। आइए कौशिक, कैसी कुशलता है। धर्मराज अपनी गद्दी छोड़कर खड़े हो गए और बोले आइए दानियों के राजा, हमारे यहाँ हमारा मंच तुम जैसे दानियों के लिए तो सदैव ही खुला रहता है। अपने स्थान पर बिठाया और कहा मांग लो वरदान, क्या मांगना चाहते हो। तो उस बंदे ने एक ही चीज मांगी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ये बात यहीं से चली है। वो मजदूर कौशिक भूखा रह गया था और संत भूखे चले गए थे। ये दुआ उन्हीं संत का है। तब धर्मराज ने कहा कि तुमको बहुत समय तक तो वैकुंठ में रहोगे और द्वापर युग में जाकर के तुम दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात हो गए और जिंदगी भर तुम सोना ही दान करोगे।
भागवत बंधु हो, वो कुंती मैया के उधर से दानवीर कर्ण हुआ था। इसी बात पर आप अपनी तालियां बजाएं। हमें भक्ति ऐसे करनी चाहिए। एक मैं 2 लाइन का गीत गा रहा हूं। अब इनकी बात मैंने पूरी कर दी। कल के समय में, परसों के समय में जब चाहोगे, या तो अपना घर है तब कथा सुनाएंगे। भैया तालियां बजा के सभी आरे कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना। सब बोलो ताली बजा के, सभी बोले, माताएं बहनें सभी। और यज्ञपति जी महाराज, मैं तुमसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा ने खड़े होकर नाच दो ना। हमने तुम्हारी मानी है और तुम हमारी मानो, नेक नाच दो। यज्ञपति महाराज से कह रहा हूं, यज्ञपति महाराज से, परीक्षित महाराज को नहीं उठा रहा हूं। यज्ञपति महाराज नाच दो। अच्छा, तो यज्ञपति की धर्मपत्नी ये वो नहीं नाच सकती? कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना। तो भैया कोई तो नाचो, कोई तो नाचो। इसी बीच में 100 रुपए का हमारे पास पुरस्कार आया, शिवम यादव रिजोर स्टूडियो वाले, श्याम टीवी चैनल, ग्रामीण टीवी चैनल। भगवान इनके चैनल को बहुत अच्छी तरह चलाए। कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना कछु। अरे 5 तत्व को बनो पीजरा, 5 तत्व को बनो पीजरा। और लला या पिंजड़े में बैठी अजब मैना कछु लेना, या पिंजड़े में बैठी। कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना। अरे गहरी नदिया नाव पुरानी, अरे गहरी नदिया नाव पुरानी। अब केवटिया से मिले रहना कछु लेना, अब केवटिया से।
अरे तेरो साईं तेरे ही अंदर, तेरो साईं तेरे ही अंदर, अब खोल सकी ते खोले ना कछु लेना। अरे कहत कबीर सुनो भाई संतो, एक ही उपाय है। कहत कबीर सुनो भाई संतो, अब गुरु चरणन में लिपट रहना कछु लेना, गुरु चरणन में लिपट रहना कछु लेना। कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना। बोली गोविंद भगवान की। अब माधव के द्वारा जो माधव शास्त्री हैं अभी बोल रहे थे, उनके द्वारा आगे के लिए प्रसंग सुने। और कल में परसों में अगले दिन रोज मौका मिलेगा और रोज तुम्हारी सेवा करेंगे, जितनी देर चाहोगे उतनी देर। आइए गौर कर रहे उसी जगह यह प्रसंग चल रहा था। भगवान ने दर्शन दिए, अंतर्ध्यान हुए। एक बार उत्तानपाद ने देखा चेहरा शीशा में थोड़ा संचित में जल्दी जल्दी सर्वे को सफेद बाहर निहार करके समझ गए कि हमारे ऊपर बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में भगवान का भजन करना अति आवश्यक हुआ करता है, और बुढ़ापे में भजन करना अति आवश्यक होता है। कभी कह रहा है कि मौत की 4 घंटियां बजती हैं, 4। कौन कौन सी? सर पे का सफेद बाल होने लगे तो समझ लीजिए मौत की पहली घंटी बज गई। कहा तो भगवान का भजन कर लो, फिर भी नहीं मानते। देखा कि सर पे बाल सफेद हो गए, कोई चिंता ना, हटाई करवा लाए। मौत की दूसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखाई नहीं देता, समझ लो मौत की दूसरी घंटी बज गई। कहा तो भगवान का भजन कर लो, फिर भी नहीं मानते। मौत की तीसरी घंटी बजती है, दांत टूटने लगते, दांत, समझ लो मौत की तीसरी घंटी बज गई। कहा तो भगवान का भजन कर लो, फिर भी नहीं मानते। मौत चौथी घंटी बजती है, कमर झुक करके कमान बन जाती है, बैठ के उठा नहीं जाता। मौत की चौथी घंटी बजने लगती है, और 5वीं घंटी नहीं, सीधा घंटा ही बजता है। कारण है जय थोड़ी सी, अरे तुम सदा न रहे जवानी, काहे थे मरेगा। व्यर्थ जाए तन जन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज व्यर्थ में चली जाए, लेकिन भगवान का नाम कभी व्यर्थ में नहीं जाता।
उत्तानपाद ने ध्रुव को राज सिंहासन दिया, दोनों स्त्रियों को साथ लिया, ये वन में भगवान का भजन करने के लिए चली गई। जब ध्रुव राजा बन गए तो फिर क्या हुआ? एक दुख ध्रुव के ऊपर भी टूट पड़ा। देखो भैया, भगवान के भक्त थे ध्रुव, लेकिन दुख ने इनका भी पीछा नहीं छोड़ा। बताया था सुबह, सर्व सुख भगवान किसी को नहीं देता। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बहारी। ध्रुव के ऊपर कौन सा दुख टूट पड़ा? दुख जो आता है भेष बदल बदल के आता है। कभी भाई का दुख बन के, कभी पिता का दुख बन के, कभी पुत्र का दुख बन के, कभी मित्र का दुख बन के। ध्रुव के भाई थे उत्तम, रथ पर सवार होकर के घूमने के लिए गए। कुबेर की लड़की ने रथ घेर लिया, बोली उत्तम तुम मेरे साथ में शादी कर लो। बोली अरे चले गए जो छोड़े, तुम बिना ना जी पाऊंगी। कुबेर की लड़की बोली उत्तम तुम मेरे साथ शादी कर लो, शादी नहीं की तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगी। उत्तम घबरा गया, डर की वजह से कुबेर की लड़की को रथ पर बैठा लिया, लेकर के चले। अकस्मात कुबेर ने रथ घेर लिया। कहा उत्तम मेरी लड़की को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं होता। कुबेर और उत्तम में युद्ध हुआ। कुबेर और उत्तम में फिर डट के भई लड़ाई।
कुबेर से उत्तम हार गया। धोखा से कुबेर ने उत्तम को जान से मार दिया। ध्रुव ने सुना कि मेरा भाई जान से मारा गया, क्रोध में और ब्रह्मास्त्र हाथ में उठाया। चले ब्रह्मा जी सामने पहुंच के बोले, बेटा क्रोध ना करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी इतना ही दिन की थी। मौत का समय जो निश्चित है बस उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। ब्रह्मा जी ध्रुव को समझाने के बाद वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता, ध्रुव की शादी हुई, इनकी पत्नी इनके घर आई। कुछ समय बीतने के बाद ध्रुव की पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रख दिया उत्कल। ध्रुव ने अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन दिया, अपनी पत्नी को साथ लिया। ये फिर से भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। अंत में फिर ये उसी लोक के लिए जाते हैं जो लोक भगवान ने दिए था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्षमा चाहते हैं सभी लोगों से। यहाँ से आगे की जो भी कथा है कल, और आग्रह करेंगे सभी लोगों से, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, आरती कर लीजिए।